हेलो बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है फिज़िक्स क्लास में। और बच्चों, आज के लेक्चर में हम बात करेंगे यूनिट वेक्टर की। देखिए, जो प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स थे उसमें हमने टाइप्स ऑफ वेक्टर की बात करी थी और 10 से 11 तरह के जो वेक्टर्स हैं हमने उनको पढ़ लिया था, ठीक है। और लास्ट वीडियो लेक्चर में मैंने आपको बताया भी था कि बेसिकली यूनिट वेक्टर के लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊँगा। तो आज का जो वीडियो है वो बेसिकली यूनिट वेक्टर पे ही बेस्ड है। तो चलिए, यहाँ पर यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन, इसके बेसिक्स और इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस भी हम करने वाले हैं। तो स्टार्टिंग करते हैं इसके डेफिनेशन से कि यूनिट वेक्टर होता क्या है। देखो, नाम से पता लग गया होगा, यूनिट यानी कहीं ना कहीं यहाँ पर वन यूनिट की बात हम करने वाले हैं। सो ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो कहलाएगा आपका यूनिट वेक्टर, ठीक है। तो यूनिट वेक्टर का काम क्या है? तो यूनिट वेक्टर बेसिकली डायरेक्शन को स्पेसिफाइड करने के लिए, डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम काम में लेते हैं। तो इसका डेफिनेशन से शुरू करते हैं, ठीक है। वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड, द वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू 1, द मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू 1 ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं यूनिट, ओके। एंड यूज टू represent the direction, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट वेक्टर है, इसको ध्यान से समझिएगा। तो यूनिट वेक्टर वो वेक्टर है जिनका मैग्नीट्यूड होता है 1 और रिप्रेजेंट करते हैं इससे हम डायरेक्शन, ठीक है। जैसे कि आपके पास कोई ए वेक्टर यहाँ पर है, ओके। अब इस ए वेक्टर का मैं यूनिट वेक्टर लिखता हूँ, ठीक है। सो यूनिट वेक्टर ऑफ ए वेक्टर, तो किस तरह से हम लिखेंगे? ये लिखेंगे ए कैप से, यानी जो यूनिट वेक्टर है वो यूनिट वेक्टर आप रिप्रेजेंट करोगे ए कैप से। और ए कैप आप किस तरह से रिप्रेजेंट करोगे? ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, ठीक है। यानी कि जब भी आप यूनिट वेक्टर की बात करेंगे तो यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए आप क्या करेंगे? वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड लिख सकते हैं। जो भी आपको वेक्टर दिया गया है वो वेक्टर और उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर से हम स्पेसिफिकली डिफाइन करेंगे आपके यूनिट वेक्टर को। क्लियर है यहाँ पर? यूनिट वेक्टर ए कैप इक्वल्स टू ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। अगर मैं यहाँ से बच्चों ए वेक्टर लिखता हूँ तो आपको पता है कि ए वेक्टर क्या हो जाएगा? देखिए, ए कैप अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, ठीक है। देखिए, ये बेसिकली यहाँ पर किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ मैं? ये आपका एक जनरल फॉर्म ऑफ वेक्टर है। ए वेक्टर जो मैंने लिखा हुआ है ये क्या है? जनरल फॉर्म ऑफ वेक्टर, ठीक। अब थोड़ा सा पीछे जाके अपन डेफिनेशन की बात कर लें। डेफिनेशन में मैंने आपको बताया था कि वेक्टर क्या होता है। वेक्टर आर दोज फिजिकल क्वांटिटी विच हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। और अभी मैंने आपको यूनिट वेक्टर में बताया कि यूनिट वेक्टर आर यूज टू रिप्रेजेंट द डायरेक्शन, ठीक है। यानी ये आपका जो एक फिजिकल क्वांटिटी है ए वेक्टर को आप रिप्रेजेंट कर रहे हो कैसे? इसके मैग्नीट्यूड से और इसकी डायरेक्शन से। ए कैप से आप डायरेक्शन रिप्रेजेंट करोगे, ठीक है। यानी कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों इस फिजिकल क्वांटिटी ए के पास हैं, यानी कि ए यहाँ पर आपका एक वेक्टर है। इसलिए मैंने लिखा है कि दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ वेक्टर, क्योंकि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों आप रिप्रेजेंट कर रहे हो। द डायरेक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय द ए कैप एंड मैग्नीट्यूड इज रिप्रेजेंट बाय द ए, और इसके दोनों तरफ मोड। क्लियर है बेटा? यहाँ तक आपको क्लियर है कि ये यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन है और किस तरह से आप इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ए कैप का फॉर्मूला भी यहाँ से मैंने बता दिया। ए कैप यानी कि यूनिट वेक्टर किस तरह से स्पेसिफाइड करोगे? ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, ओके। चलिए, अब हमारी जो फिजिक्स है, फिजिक्स में हम 3 बेसिक यूनिट वेक्टर्स को यूज़ करते हैं, ठीक है, विच रिप्रेजेंट द एक्सिस डायरेक्शन। जैसे कि आपने आई कैप, जे कैप, के कैप का नाम सुना होगा। तो यहाँ पर आई कैप, जे कैप और के कैप क्या है? आपके यूनिट वेक्टर्स हैं, ठीक है, जो कि एक्सिस डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए उसके बारे में बात कर लेते हैं अपन आगे। ठीक है, देखिए
सबसे पहले अपन ये पॉइंट में डाल देता हूँ कि किस चीज़ की हम बात कर रहे हैं। सो इन फिजिक्स we have three basic in physics we have three basic unit vectors। ओके, तीन बेसिक यूनिट वेक्टर्स हमें फिजिक्स में पढ़ना ही होगा। वो बेसिक यूनिट वेक्टर्स क्या हैं? आई कैप, जे कैप और के कैप। ठीक है, ये रिप्रेजेंट करते हैं विच रिप्रेजेंट एक्सिस डायरेक्शन। ओके, चलिए देखो यहाँ पर मैं बना देता हूँ आई कैप, जे कैप और के कैप। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा? ये है आपकी एक्स एक्सिस, ये है आपकी वाई एक्सिस और ये है आपकी जेड एक्सिस। ठीक है, तो यहाँ पर एक्सिस डायरेक्शंस आपको पता है, ये रिप्रेजेंट करूँगा प्लस आई कैप से, वाई की जगह अपन लिखेंगे प्लस जे कैप और जेड की जगह लिखेंगे अपन प्लस के कैप। ठीक है, अब आप जब भी यूज़ करेंगे वेक्टर में तो आपको आई कैप, जे कैप और के कैप का ही यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, यानी कोई पार्टिकल एक्स एक्सिस के अलोंग अगर मूव कर रहा है, इसका मतलब आप क्या लिखेंगे कि वो पार्टिकल अलोंग आई कैप जा रहा है। ठीक है, इसको मैं आपको बताता हूँ, देखिएगा। सिंपल सा एक एग्जांपल यहाँ पर मैं आपको दे देता हूँ। एग्जांपल क्या है? सपोज अ पार्टिकल moves along x axis, ठीक है, with 5 मीटर पर सेकेंड। अब देखिए ये क्या चीज़ है, एक पार्टिकल मूव कर रहा है एक्स एक्सिस के अलोंग 5 मीटर पर सेकेंड से। तो यहाँ पर अगर आपको मैं बोलूँ कि बेटा इसके लिए v वेक्टर लिख के बताओ, इसके लिए वेलोसिटी वेक्टर लिख के बताओ, तो आप इसके लिए वेलोसिटी वेक्टर कैसे लिख सकते हो? पहले आप लिखोगे मैग्नीट्यूड दैट इज़ 5 मीटर पर सेकेंड और फिर आप लगाओगे इसकी डायरेक्शन। क्या डायरेक्शन आपने यहाँ पर आई कैप लिखा है? एग्जैक्टली, क्योंकि आपको पता है कि जो पार्टिकल है वो अलोंग एक्स डायरेक्शन मूव कर रहा है। ठीक है, यानी एक्स डायरेक्शन के अलोंग मूव कर रहा है, यानी कि यहाँ पर मैं लिखूंगा आई कैप। सो 5 आई कैप रिप्रेजेंट करेंगे हम वी वेक्टर को, दैट इज़ 5 आई कैप मीटर पर सेकेंड। ठीक है, सिंपल सा यहाँ पर आपको एक एग्जांपल मैंने देके बताया है कि किस तरह से यहाँ पर वेक्टर रिप्रेजेंटेशन आप करेंगे। सो अगर वाई डायरेक्शन में कोई पार्टिकल मूव कर रहा होगा तो 5 जे कैप हो जाएगा, वो जेड डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा तो 5 के कैप में उसको रिप्रेजेंट करूँगा। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, सपोज मेरे पास कोई एक वेक्टर है, सपोज वी हैव अ वेक्टर ए। ठीक है, यहाँ पर आपके पास कोई ए वेक्टर है, तो ए वेक्टर को किस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपन? देखिएगा, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। ठीक है, 3 डायमेंशनल वेक्टर मैंने यहाँ पर यूज़ कर लिया, यानी ए वेक्टर एक्स डायरेक्शन में भी है, वाई डायरेक्शन में भी और जेड डायरेक्शन में भी इसकी पोजीशन है, यानी कि 3D वेक्टर है, 3 डायमेंशनल वेक्टर ये होगा। ओके, देखिए यहाँ पर जो ये ए एक्स है, ये ए वाई है और ए जेड है, ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों? तो आप लिख सकते हैं कि जो ए एक्स है वो है कोफिशिएंट ऑफ आई कैप, कोफिशिएंट ऑफ आई कैप। सिमिलर वे में जो ए वाई है, दिस इज़ द कोफिशिएंट ऑफ जे कैप, लिख लीजिए कोफिशिएंट ऑफ जे कैप। और जो ए जेड है, ए जेड यहाँ पर है कोफिशिएंट ऑफ के कैप। ठीक है, चलिए कि सर ये क्यों बता रहे हैं हम, ये आप हमें क्यों बता रहे हैं? तो देखिएगा, जब भी आप किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखेंगे, सपोज यहाँ पर मैं आपसे पूछता हूँ कि इस ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बताइए, सो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड आप इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, या फिर आप सिंपल ए बी इसको लिख सकते हैं। ठीक है, लेटर से भी आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखिएगा, मैं इसका मैग्नीट्यूड लिखने जा रहा हूँ। मैग्नीट्यूड कैसे लिखेंगे? मैग्नीट्यूड लिखते हैं अंडर रूट में बेटा, रूट कोफिशिएंट ऑफ आई कैप का स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ आई कैप स्क्वायर
प्लस कोफिशिएंट ऑफ जे कैप स्क्वायर, ठीक है, प्लस कोफिशिएंट ऑफ के कैप स्क्वायर, ठीक है। देखिए आई कैप, जे कैप, के कैप के जो कोफिशिएंट थे वो सारे कोफिशिएंट्स अपन ने यहाँ पर लिख लिए हैं, ठीक है। थोड़ा सा स्क्रीन से आउट हो गए हम। देखिए कोफिशिएंट ऑफ जे कैप प्लस कोफिशिएंट ऑफ के कैप का स्क्वायर यहाँ पर लिख सकते हैं, दिखाई दे रहा है आप लोगों को, कोफिशिएंट ऑफ के कैप स्क्वायर, ठीक है। ये सारा आपके अंडर रूट के अंदर आ रहा है। तो ए कैप को आपने यहाँ पर जो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर है वो कैसे रिप्रेजेंट किया, रूट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ आई कैप का स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ जे कैप स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ के कैप स्क्वायर। इसका मतलब मैग्नीट्यूड यहाँ पर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे आप देखिएगा, कोफिशिएंट ऑफ आई, कोफिशिएंट ऑफ जे कैप एंड कोफिशिएंट ऑफ के कैप। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ मैग्नीट्यूड ऑफ ए दैट इज इक्वल्स टू कोफिशिएंट ऑफ आई कैप का स्क्वायर यानी कि ए एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ जे कैप स्क्वायर यानी कि ए वाई स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ के कैप स्क्वायर यानी कि ए जेड स्क्वायर। तो ये आपके पास एक फॉर्मूला यहाँ पर निकल के बाहर आ रहा है, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको यूज़ करना है। चलिए मैं आपको हाथ के हाथ इसका एक एग्जांपल भी बता देता हूँ। चलिए यूनिट वेक्टर का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है। सो क्वेश्चन क्या है, बहुत बेसिक क्वेश्चन से शुरू करते हैं। चलिए फाइंड यूनिट वेक्टर फॉर गिवन वेक्टर, ओके। फाइंड यूनिट वेक्टर फॉर अ गिवन वेक्टर, और वेक्टर क्या गिवन है आपको, सपोज ए वेक्टर इक्वल्स टू 2 आई कैप माइनस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप, ओके। आपको यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है। तो यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले अपन को इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए, ठीक है। फॉर्मूला बहुत सिंपल सा है, मैंने आपको बताया था कि जो ए कैप है यानी यूनिट वेक्टर है उसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं वेक्टर ऑफ ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर का, ओके। तो पहले अपन को यहाँ पर इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना होगा। तो सबसे पहले चलिए मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर कितना होगा, ठीक है। आई कैप, जे कैप और के कैप के कोफिशिएंट के स्क्वायर्स हमें यहाँ पर चाहिए होंगे। तो चलिए 2 स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, ओके। कितना आ जाएगा यहाँ पर, √4 + 9 + 16, ठीक है, दैट इज़ इक्वल्स टू √29, ओके। चलिए ए कैप फाइंड आउट करना है, ए वेक्टर हमारे पास है। सो 2 आई कैप -3 जे कैप प्लस 4 के कैप अपॉन √29, ठीक है। तो देखिए बहुत सिंपल सा था। यूनिट वेक्टर किस तरह से फाइंड आउट करते हैं आपको अब यहाँ से पता लग गया होगा। बहुत बेसिक क्वेश्चन था बच्चों, केवल अंडरस्टैंडिंग के लिए ये क्वेश्चन था। इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा नहीं जाएगा, इस तरह का क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। ये तो केवल कंसेप्ट को समझने के लिए हमने क्वेश्चन यहाँ पर ट्राई किया था, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, देखिए, ओके। मेरे पास एक ए वेक्टर है, सपोज ए वेक्टर इक्वल्स टू 0.3 आई कैप प्लस 0.4 जे कैप प्लस सी के कैप, ओके, इज़ अ यूनिट वेक्टर। यानी जो ए वेक्टर आपको दिया हुआ है असल में वो एक यूनिट वेक्टर है, ओके। आपको यहाँ पर सी का वैल्यू फाइंड आउट करना है। फाइंड वैल्यू ऑफ सी। चलिए सो क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि जो ए वेक्टर आपको गिवन है असल में वो एक यूनिट वेक्टर है। तो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1। तो यहीं से हम इसकी शुरुआत करते हैं, ओके। सो वी नो दैट मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1। इसका मतलब अगर मैं यहाँ पर जो मेरे पास वेक्टर है उसका मैं मैग्नीट्यूड ले लूँ और उसको 1 के इक्वेट कर दूँ तो मैं c का वैल्यू फाइंड आउट कर सकता हूँ। देखिएगा 0.3 का स्क्वायर
प्लस 0.4 का स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ओके, इसका मैग्नीट्यूड 1 क्योंकि ये एक यूनिट वेक्टर है। चलिए ए का मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा यहाँ पर 0.3 का स्क्वायर प्लस 0.4 का स्क्वायर, यानी कि 0.9 प्लस 0.16 प्लस सी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ओके, दोनों तरफ अपन स्क्वायर अगर यहाँ पर रख दें तो रूट हट जाएगा यहाँ से, यानी 0.9 प्लस 0.16 प्लस सी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। तो 0.9 प्लस 0.16 ये हो जाएगा आपका 0.25। पहले लिख लीजिए स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। ठीक है, 1 का स्क्वायर करने से कोई फ़र्क हमें नहीं पड़ेगा, जबकि यहाँ से आपका जो रूट है वो हट जाएगा। सो 0.25 प्लस सी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से सी स्क्वायर का वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगा, सी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस 0.25 दैट इज़ इक्वल्स टू 0.75। तो सी का वैल्यू यहाँ पर क्या आ गया आपके पास, रूट ऑफ 0.75। ओके, चलिए इसका आंसर यहाँ पर क्या आ जाएगा, सी इक्वल्स टू रूट ऑफ 0.75। ओके, ये इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, सिंपल सा क्वेश्चन था, केवल आपको यहाँ पर सी का वैल्यू फाइंड आउट करना था। तो सी का वैल्यू आप यहाँ पर बहुत इजी वे में फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं अब अपन। ये क्वेश्चन क्लियर है आप लोगों को? चलिए क्वेश्चन नंबर 3। ओके, क्वेश्चन 3 में आपसे पूछा गया है कि विच वन इज यूनिट वेक्टर, विच वन इज यूनिट वेक्टर। 4 ऑप्शन आपको गिवन है यहाँ पर। कौन कौन से 4 ऑप्शन है देखिए, ए है आपके पास 1/√2 आई कैप प्लस 1/2 जे कैप। बी है आपके पास आई कैप प्लस जे कैप। सी ऑप्शन आपको गिवन कर रखा है 1/√2 आई कैप प्लस 1/√2 जे कैप। ओके, और डी और लास्ट ऑप्शन है आपके पास √2 आई कैप प्लस जे कैप। तो इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो आप उसको सॉल्व कैसे करेंगे। विच वन इज़ यूनिट वेक्टर, आपसे पूछा गया है इनमें से यूनिट वेक्टर कौन सा है। तो हमें पता है कि जो यूनिट वेक्टर होगा उसका मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू 1 होगा। तो कंसेप्ट हमारे पास एक ही चल रहा है, इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी हमने यही कंसेप्ट यूज़ किया। ठीक है, चलिए ये कंसेप्ट लिख लेते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर इज़ ऑलवेज 1। ओके, अब हमें एक एक करके इनको चेक करना पड़ेगा कि यहाँ पर ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसका मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू 1 आता है। चलिए सबसे पहले ए वाला पॉइंट उठा लेते हैं यहाँ पर अपन। देखिए ए वाले पॉइंट का मैग्नीट्यूड 1/√2 का होल स्क्वायर प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। ओके, यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, रूट ऑफ 1/2 प्लस 1/4। आप इसको सॉल्व करेंगे तो एक चीज़ तो तय है, ये इक्वल्स टू 1 तो नहीं आएगा, यानी ए वाला ऑप्शन तो हमारा सही नहीं हो सकता। बी वाला ऑप्शन लेके देखते हैं। बी ऑप्शन में आई कैप और जे कैप का कोफिशिएंट 1, यानी 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर दैट मीन्स √2 एंड √2 इज़ नॉट इक्वल्स टू 1। ये वाला ऑप्शन भी हमारा सही नहीं है। चलिए सी वाला ऑप्शन चेक करते हैं। सी वाले ऑप्शन में आई कैप का कोफिशिएंट यानी 1/√2 का होल स्क्वायर प्लस जे कैप का कोफिशिएंट यानी कि 1/√2 का होल स्क्वायर। ठीक है, कितना आ जाएगा ये 1/√2 का होल स्क्वायर, यानी कि 1/2 प्लस 1/2 दैट इज इक्वल्स टू √1 एंड √1 इज इक्वल्स टू 1। एग्जैक्टली जो मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर है वो 1 के बराबर होना चाहिए, यानी कि ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर सही है। सो आंसर आपका कौन सा होगा, ऑप्शन सी। ओके, चलिए अब डी को क्यों छोड़ रहे हैं यार, डी को भी चेक कर लेते हैं कि हो सकता है अगर सी और डी दोनों निकल जाएं तो चलिए डी को भी चेक कर लेते हैं। डी √2 यानी कि √2 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। ओके,
तो देख लीजिए ये भी कितना आना है आपके पास 2 + 1, ठीक है, √3 दैट इज़ नॉट इक्वल्स टू 1। यानी कि अब आपका आंसर बिल्कुल क्लियर है कि यहाँ पर जो आंसर है वो है ऑप्शन सी। आंसर जो है वो कौन सा है? ऑप्शन सी। तो यहाँ पर बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चंस हमने यूनिट वेक्टर पे कर लिए।